हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो स्वागत है बेटा आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग एक और बहुत प्यारा सा चैप्टर द मिड नाइट विजिटर, द मिड नाइट विजिटर बेटा खत्म करेंगे। यानी आधी रात अंधेरे में आने वाला दोस्त, गेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट ऑर्थर ने। Was a writer of speculative fictions known for his work with the Mysterious Traveler radio series and for writing the Three Investigators series of young adult novel। बेटा रॉबर्ट ऑर्थर जो है ना, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कहानियां लिखते हैं। और ये जो कहानी है बेटा, ये भी एक बहुत मिस्टीरियस कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कहानी के बारे में। कहानी है बेटा ऑजेबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट की। कहानी में बेटा तीन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है बेटा ऑजेबल, दिख रहा है आप लोगों को? पहला कैरेक्टर है ऑजेबल। ऑजेबल जो है बेटा एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा कैरेक्टर है फॉलर। फॉलर एक जर्नलिस्ट है जो ऑजेबल की इंटरव्यू लेने आया है, क्योंकि फॉलर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए। और ऑजेबल होता है वो सीक्रेट एजेंट। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स पता चल गए, ऑजेबल और फॉलर। तीसरा कैरेक्टर है बेटा मैक्स। मैक्स एक तीस जो इस कहानी का दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है, जो ऑजेबल का दुश्मन होता है। और मैक्स की एंट्री होगी बेटा कहानी के आगे वाली स्लाइड पे। तो आई होप आपको कहानी के तीनों कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे, सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट was far from a typical image of a fit एजेंट। ऑजेबल जो होता है बेटा एक सीक्रेट एजेंट होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही सीक्रेट एजेंट नहीं दिखता। जैसे हमें फिल्मों में जो सीक्रेट एजेंट दिखाए जाते हैं ऋतिक रोशन टाइप के, जो कभी कभी गाना भी गा लेते हैं, वैसा सीक्रेट एजेंट नहीं होता ऑजेबल। ऑजेबल बिल्कुल मोटा सा नाटा सा आदमी होता है, जो देख के लगता ही नहीं है कि कोई सीक्रेट एजेंट होगा। शॉर्ट हाइट का, स्लोपी एंड ओवरवेट, हिज अपीयरेंस कॉन्ट्राडिक्टेड द यूजुअल सीक्रेट एजेंट पोर्ट्रेयल। और जो उसका बेटा पूरा जो उसका ओवरव्यू है, देख के लगता ही नहीं कि सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, तो ये अपना ऑजेबल है। फॉलर अ यंग राइटर, फॉलर एक राइटर है, was expecting a thrilling adventure but was disappointed by ऑजेबल demeanor and environment। होता क्या है बेटा कि अब जब फॉलर जाता है ऑजेबल से मिलने, फॉलोअर पहले बहुत एक्साइटेड होता है कि आज मैं सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा, लेकिन वो जैसे ओजेबल को देखता है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो कहता है ये आदमी सीक्रेट एजेंट है, किसी को भी कहानी बताऊंगा ना, किसी को इसकी फोटो दिखाऊंगा, कोई नहीं मानने वाला। पूरा डिसअपॉइंटेड होकर एकदम मुंह सुखा लेता है अपना। ये है कहानी का स्टार्टिंग। व्हाई डिड फॉलर फील लेट डाउन? बताओ भाई फॉलर को लेट डाउन क्यों फील होता है? व्हेन ही मेट ऑजेबल, ऑजेबल से मिलके। व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी? तो उसने बेटा क्या एक्सपेक्टेशंस किए थे कि जो सीक्रेट एजेंट होगा बिल्कुल स्मार्ट होगा, टॉल होगा, स्लिम होगा, मस्त होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन सबका उल्टा हो जाता है अपना ऑजेबल। द थ्रिलिंग मूवमेंट एंड द राइवल एजेंट। इन अ ग्लूमी होटल रूम, ऑजेबल मेंशन्ड वेटिंग फॉर अ क्रिटिकल रिपोर्ट दैट कुड चेंज हिस्ट्री। जब पहली पहली बार बेटा ऑजेबल और फॉलोअर मिलते हैं, तो ऑजेबल उसको यही बताता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट का वेट कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट अगर मिल जाए तो पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकती है, और ये मैं इस डॉक्यूमेंट के पीछे पड़ा हुआ हूँ। ऐसा हमारा जो है ऑजेबल बताता है। व्हेन ऑजेबल स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर ये दोनों बात करते करते ऐसे रूम में जाते हैं। जब वो रूम में पहुंचते हैं और रूम में पहुंच के जैसे ऑजेबल अपने रूम की लाइट को स्विच ऑन करता है, वैसे ही क्या होता है, मैक्स उसे दिखता है। अराइवल सीक्रेट एजेंट अपीयर्ड विद अ गन, और मैक्स के हाथ में एक पिस्टल होती है। जैसे वे लोग रूम की लाइट ऑन करते हैं, उन्हें दिखता है मैक्स सामने खड़ा है ऐसे पिस्टल टांग के, और मैक्स कहता है हैंडसम। अब क्या होता है बेटा, मैक्स वॉज अ टॉल स्लेंडर फ्रेम एंड शार्प फीचर्स मेड हिम रिजेंबल अ क्लासिक सीक्रेट एजेंट अनलाइक ऑजेबल। और जो मैक्स होता है ये बहुत टॉल, डैजिंग, स्मार्ट सीक्रेट एजेंट की तरह दिखता है। और ये सब देख के फॉलोअर खुश हो जाता है, कहता है अब मजा आएगा, अब लग रहा है कि सही जगह आया हूं। हाउ डिड द अपीयरेंस ऑफ मैक्स heighten the tension in the scene? What made him seem more like a traditional secret agent than Ozable? तो भैया बताओ कि क्यों मैक्स के आने से पूरी सीन जो है वो मस्त हो गई, बिल्कुल सीन में टेंशन आ गया। और जो अपना मैक्स था वो ऑजेबल से डिफरेंट दिखता था कैसे? तुम्हें पता है ना, मैक्स वाज टॉल, ऑजेबल वाज शॉर्ट। ठीक है, मैक्स वाज स्लिम, ऑजेबल वाज फैटी। ठीक है, तो ये है बेटा दोनों की अपीयरेंस। ऑजेबल्स क्लेवर टैक्टिस। अब क्या होता है कि अब रूम की सीन कुछ ऐसी है कि मैक्स जो है वो पिस्टल लेके ऑजेबल की तरफ खड़ा हुआ है। ऑजेबल और फॉलोअर दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और अब क्या होगा कि यहाँ पे ऑजेबल अपना दिमाग लगाता है
वो पैनिक नहीं होता बिल्कुल, वो यहाँ पे दिमाग लगाता है। मैक्स रिवील्ड दैट ही केम टू टेक अ रिपोर्ट फ्रॉम ओजेबल अबाउट मिसाइल्स, बट ओजेबल क्लेवरली प्रिटेंडेड टू बी सरप्राइज्ड। अब क्या होता है कि मैक्स कहता है कि देख भाई, मैं तेरे से एक डॉक्यूमेंट लेने आया हूं, जो डॉक्यूमेंट जो है वो एक मिसाइल से रिलेटेड है, वो डॉक्यूमेंट तू मुझे दे दे। ओजेबल बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं होता, कहता अरे तू, मुझे लग रहा था तू तो बर्लिन में है, तू यहाँ पे क्या कब आया? ठीक है, और ऐसे करके धीरे से जाके वो चेयर पे बैठ जाता है ओजेबल। ही यूज्ड अ स्ट्रेटजी, complained about the hotel's management and a potential threat from the balcony to distract Max. अब क्या कहता है वो कहता है वहां उसको जाके चुपचाप चेयर पे बैठ जाता है ओजेबल, और कहता है, ऐसे प्रिटेंड करता है बहुत रिलैक्स होकर, कहता है कि यार इन होटल मैनेजमेंट वालों को बोला था मैंने कि जो बालकनी है उसे बंद कर दे, क्योंकि मेरी बालकनी हमेशा ओपन रहती है, और बालकनी के नीचे, दो कमरों के नीचे एक कमरा खाली है, कोई भी उस कमरे में घुसता है फिर ऊपर से बालकनी के रास्ते मेरे घर में आ जाता है। सब पागल है बिल्कुल होटल वाले, ऐसा करके वो बिल्कुल ही झूठ बोलता है, ये पूरी कहानी वो झूठ बनाता है। Ozebel claimed that he had requested the police to ensure extra protection for the documents. और फिर जब ये सब उसे बात बताता है तो मैक्स कहता है नहीं नहीं, मैं बालकनी से तो आया नहीं, मेरे पास तो एक पास की थी, मैंने तुम्हारे रूम के ताला खोला और फिर मैं घुस गया रूम के अंदर। तो अब ओसेबल उसे बताता है, तब तक क्या होती है कि बेटा डोर पे क्या होती है, नॉक की आवाज आती है, कोई वेटर वोटर आके डोर को नॉक करता है। तो ओसेबल कहता है कि देख भाई, पुलिस आ गई, देख डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ये बात मुझे भी पता थी, और इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने पुलिस को पीछे रखा था कि अगर 2-3 मिनट में मैं कमरे से बाहर नहीं निकला तो तुम लोग आ जाना कमरे के अंदर। और मैक्स पूरा पैनिक हो जाता है, तो मैक्स कहता है ठीक है, क्योंकि मैक्स ने सुना होता है कि एक बालकनी है, जो बालकनी के नीचे दो कमरे, नीचे एक और कमरा है वो बिल्कुल ही खाली है, तो वो सोचता है कि बालकनी के रास्ते में कमरे में चला जाऊंगा। तो मैक्स कहता है कि देख पुलिस आई है, तो तू दरवाजा खोल, तब तक मैं बालकनी में वेट करता हूँ, और जब पुलिस चली जाएगी तो फिर मैं आऊंगा। और ऐसे करके क्या होता है बेटा कि कोई पुलिस होती ही नहीं है। हाउ डिड ओजेबल मैनिपुलेट द सिचुएशन टू डिस्ट्रैक्ट एंड कंफ्यूज मैक्स? कि ओजेबल कैसे मैनिपुलेट करता है, अब आगे की कहानी देखते हैं। द ट्रिक एंड मैक्स फॉल एज द नॉकिंग एट द डोर कंटिन्यूड। अब उधर वेटर जो है बेटा पानी लेकर, साहब दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, ऐसे कर रहा है। Ozable added to Mac's anxiety, making him believe the police were coming. और अब कहता है बेटा Ozable कि देख भाई मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा वो लोग तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। Max in a panic jumped toward the non-existent balcony and fell to his death. तो मैक्स कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ बालकनी में, और ऐसे करके वो जैसे ही बेटा विंडो के बाहर कूदता है, वहां पे कोई बालकनी नहीं होती है, और मैक्स जो है बेटा 6th फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, क्योंकि ऑजेबल का कमरा 6th फ्लोर पे होता है सबसे ऊपर, और मैक्स वहीं पे मर जाता है, और ऑजेबल अपने दिमाग से मैक्स को मार देता है। इट वॉज नॉट द पुलिस बट हेनरी द वेटर। और जब दरवाजा खुलता है बेटा तो पुलिस नहीं होता है, वेटर होता है, कहता है साहब जी पानी लाया हूं आपके लिए। डिलीवरिंग ड्रिंक्स, ओजेबल हैड आउटविटेड मैक्स विद हिज क्विक थिंकिंग एंड काम डेम्योर। और अपने दिमाग से बेटा, अपने कामनेस से क्या करता है, वो मैक्स को ऐसे दिमाग से मार देता है। ये है बेटा पूरी कहानी। What role did Max fear and panic play in his downfall? मैक्स का फियर, मैक्स का डर जो है और पैनिक जो है, उसके गिरने में कैसे योगदान करता है? हाउ डिड ओजेबल इंटेलिजेंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन आउटस्मार्टिंग हिम? और ओजेबल का इंटेलिजेंस कैसे उसे आउटस्मार्ट कर देता है? आउटस्मार्ट का मतलब होता है बेटा उसे पछाड़ देता है, उसे पीछे कर देता है। ये आपको बताना है, पूरी कहानी में आपको यही बताना है कि ओजेबल ने कैसे पूरी कहानी बनाई 2 मिनट में खड़े खड़े, और देयर वॉज नो बालकनी, लेकिन उसने बोला झूठ मूठ का कि एक बालकनी है, और फिर जैसे वेटर ने नॉक किया उसने कहानी बना दी कि देख पुलिस आ गया, और ऐसे करके मैक्स हमारा मारा गया। कंक्लूजन क्या है बेटा पूरी कहानी की? द स्टोरी शोकेसेस हाउ क्विक थिंकिंग, strategic deception and calmness can turn tables even in dangerous situation। और पूरी स्टोरी में यही बताया गया है बेटा कि अगर हम बहुत तेज सोच सकते हैं, क्विक थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और काम रह सकते हैं, तो ये सब चीजें बेटा पूरी सिचुएशन को बदल सकती हैं। आपने क्रिकेट के मैचों में भी देखा होगा, जब एक कैप्टन बहुत काम रहता है तो वो ऐसे सिचुएशन को चेंज कर देता है, और जब वो कैप्टन जो है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है तो पूरी टीम मैच हार जाती है। तो जब हम डेंजर सिचुएशन में होते हैं तो कामनेस बहुत काम आती है, वहां पे हमें काम होकर सोचना पड़ता है, तभी हम राइट डिसीजन ले पाएंगे। Ozebel's unassuming nature and intelligence made him the true secret agent of the story। और स्टोरी का बेटा सबसे ट्रू सीक्रेट एजेंट होता है ओसेबल। How can we learn from Ozebel's ability to outsmart Max without relying on physical strength or violence? तो हम कैसे सीख सकते हैं कि बेटा अगर किसी को हराना है तो फिजिकल हेल्थ की जरूरत नहीं है, फिजिकली फिट होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम्हारे पास शार्प ब्रेन हो तो तुम इसे आउटस्मार्ट कर सकते हो।
ये है बेटा पूरी कहानी। आई होप आप लोगों ने पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी, अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मेंशन करके बेटा यूट्यूब पे जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी, पढ़ाई का तरीका कैसा लगा। और आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।